का है वेलकम सॉरी। आई। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सभी को गुड टॉस मॉर्निंग। एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। एंड मैं हमेशा से बोलती हूँ जो लोग आज एल्टॉस से जुड़े हैं स्वस्थ तो डेफिनेटली रहते ही हैं, और हम लोग तो दूसरों को स्वस्थ करने का काम करते हैं, तो हम तो मतलब हमेशा ही स्वस्थ रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ, बिकॉज हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं आज उसी के फाउंडर, राइट, उन्हीं के संस्थापक का जो है वो आज जन्मदिन है। तो हम सबके लिए आई थिंक सबसे ही खास दिन है, क्योंकि जिस कंपनी में आज हम लोग काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के थ्रू हम लोग जो है अपने हर सपने को पूरा कर रहे हैं, अपनी हर एक ड्रीम्स को बना रहे हैं, उन ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, तो जहां से उस चीज की शुरुआत हुई थी आज उन्हीं का जन्मदिन है। तो मैं ये मानती हूँ कि जो भी लोग आज एल्टॉस से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खास दिन है। क्योंकि मेरा ये मानना है पर्सनली, आज मुझे भी एल्टॉस में 7 साल हो चुके हैं, राइट। मैंने थ्रू आउट एक चीज देखी है कि यहाँ पर एक्चुअली जो लोग आते हैं डेडिकेशन से काम करते हैं, वो डेफिनेटली अपने आप को बना के जाते हैं। अपने आप को बनाना सिर्फ ये नहीं होता कि हमने बहुत सारी चीजें अचीव की। अपने आप को बनाना होता है अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करना, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आना, अपने आप को प्रेजेंट करना, खुद की जरूरतों के साथ साथ अपनी फैमिली की, अपने आसपास के जो भी लोग हैं उन सबको पूरा करना। और मैंने अपने इस 7 साल के करियर में ये चीज बहुत अच्छे से विटनेस करी है कि एल्टॉस में जो भी आया है और जिसने सोचा है कि मुझे एक्चुअली लाइफ में कुछ करना है, इस प्लेटफॉर्म ने उन्हें वो हर एक अपॉर्चुनिटी दी है। हर एक कहते हैं ना कि सपने को हकीकत में करने की, कन्वर्ट करने की जो यहाँ पर पावर है वो एल्टॉस में है। एंड मैं ये चीज मानती हूँ खुद को लेकर, मैं इस चीज की बहुत बड़ी उदाहरण हूँ। और मैं हमेशा अपने आप को एज एन एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आई थी तो शायद मैं भी इतनी काबिल नहीं थी, इतनी एक्सपर्ट नहीं थी चीजों को लेकर, बोलने को लेकर, या फिर अपने आप को सामने रखने को लेकर। बट यहाँ पर रह के मैंने ये चीज बहुत अच्छे से सीखी है। एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एल्टॉस का पार्ट हूँ, एंड आज मैं अपने आप में एक बहुत जाना पहचाना नाम भी हूँ। दुनिया भर में लोग जो है अब मुझे जानते हैं सिर्फ और सिर्फ एल्टॉस की वजह से। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं आप लोगों से मीटिंग कर रही हूँ, बट ये एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ज्यादा सच बात है। क्योंकि आज अगर कोई लोग दुनिया भर में मुझे जानते हैं, वो यही जानते हैं कि ये एल्टॉस कंपनी की हेल्थ एक्सपर्ट है, एल्टॉस कंपनी की प्रोडक्ट ट्रेनर है, तो जाकर काजल डोगरा का नाम आता है। तो मेरा ये चीज एक्चुअली मानना है, और मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल भी हूँ अश्विनी सर को लेकर। सबसे पहले तो सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ सर को लेकर, क्योंकि सर ने जो एक कंपनी को सेटअप किया, जिस एथिक्स के साथ किया, जिस मिशन के साथ किया, एंड हम सब उसका जो है वो टाइम बाय टाइम हिस्सा बनते चले गए। और हम सब ने ये चीज सोची कि हमें सर को सहयोग देना है, हमें सर की जो सोच है उसको सच करना है। एंड कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो है उस सर की सोच को सच करने के ऊपर बखूबी मेहनत कर रहे हैं। एंड सर का सपना जो है वो हम धीरे धीरे सच भी कर रहे हैं। यही सर के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी है, क्योंकि आज अगर सर भी हम सभी लोगों को देखते हैं तो डेफिनेटली सर हम पे प्राउड करते हैं। एंड रिसेंटली तो हमारे जो जयराम जी हैं वो सर से मिलके भी गए हैं। सर ने मतलब बहुत आमने सामने से सर का विजन भी सुना, सर की सोच भी देखी, एल्टॉस को लेकर क्या है, एल्टॉस के लीडर्स को लेकर क्या है। एंड इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सर डेफिनेटली हम सब पे बहुत ज्यादा प्राउड करते होंगे। एंड हम सभी एल्टॉशियंस जो है वो सर की अच्छी स्वस्थ के लिए, सर की दीर्घायु के लिए आज सभी प्रार्थना कर रहे हैं, सर को विशेष दे रहे हैं हर जगह पे। जैसे कि हमारे जो होस्ट है पंडित उदय भानु जी, उन्होंने बोला कि अलग अलग जगह पे सेलिब्रेशन हो रही हैं। तो डेफिनेटली सर ने भी जैसे बोला कि 12:30 बजे के बाद सर का भी एक प्रोग्राम है जो सर ने रखा हुआ है अपने एंड से, शारदा एंटरप्राइजेस स्टूडियो की तरफ से। ऐसे ही बहुत से लोग आज कुछ कुछ कर रहे हैं अपने अपने एंड से, जैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम भी यहाँ पर जो है हेड ऑफिस में सर का बर्थडे जो है वो थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। तो हर एक व्यक्ति का आज जो एफर्ट है वो सर के लिए है। एंड डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज मानती हूँ कि जिस कंपनी की शुरुआत हुई है और जिस कंपनी को हम मानते हैं कि हमें सब कुछ दे रही है और देने की क्षमता रखती है, तो उनके दिन को तो है वो एक बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। तो मैं सभी आप सभी की तरफ से, हमारी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, और जितने भी अल्टॉशंस हैं
सबकी तरफ से मैं यही चाहती हूँ, मैं यही प्रे करती हूँ कि सर जो है वो हमेशा स्वस्थ रहें, सर की दीर्घायु हो और सर हमेशा ही हमें गाइड करते रहें। बिकॉज एक्चुअली सर एक गाइडिंग लाइट होती है। सर एल्टॉस के लिए एक गाइडिंग लाइट है, जो हर एक चीज में अपना योगदान डालते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो, किसी चीज की एग्जीक्यूशन हो, हर एक चीज में आज भी सर का जो रोल है वो पूरा रहता है। बेशक सर फ्रंट फुट पे आके नहीं करते, अभिषेक सर करते हैं, बट सर का जो है कंट्रीब्यूशन उतना ही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, सर हमेशा हमें इंस्पायर भी करते हैं। सो पूरे की पूरे एल्टोशियंस की तरफ से मैं सर को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। एंड सेशन की बात करते हैं। एंड सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ उदय भानु जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया है, जयराम सर को, एंड ऑब्वियसली आपकी पूरी की पूरी टीम को, जो हमेशा मुझे जो है इतना प्यार देते हैं, इतना वेलकम करते हैं। एंड आप लोग मुझे अपॉर्चुनिटी देते हो, इसीलिए मैं शायद आप लोगों से बार बार कनेक्ट कर पाती हूँ। एंड फिर से सर मैं थैंक यू करना चाहती हूँ आपको, जयराम सर को, एंड पूरी की पूरी टीम को। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं सबका नाम नहीं ले पाती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मेरे भाव में कोई भी फर्क है। डेफिनेटली आप सभी मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं, उतने ही मुझे ज्यादा आप रिस्पेक्टेबल हैं। सो सभी को दिल से थैंक यू। एंड आते हैं आज के सेशन पे। जैसा कि सर ने बोला, थोड़ी सी टाइम की मेरे पास इश्यू है, क्योंकि हम सब भी यहाँ पर खूब सारी तैयारी कर रहे हैं। सो मैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो जैसा कि आज मुझे बताया गया है कि दो मेजर टॉपिक्स हैं हमें कवर करने हैं, राइट, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारी टूथपेस्ट यानी कि हमारा ओरल हाइजीन। सेकेंडरी जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा पाइल्स। एंड सबको पता है पाइल्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आज के समय में कॉमन हो चुका है। एंड पहले भी कॉमन था, बट इतना कॉमन नहीं था। आज के टाइम पे केसेस जो है वो पाइल्स के साथ साथ हेमरॉइड्स में, फिशर्स में, इन सब में जो है वो भी कन्वर्ट हो चुके हैं। सो इन दो टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग डायरी पेन पे जो जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगेंगे आप नोट करेंगे। एंड सबसे पहले तो सर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ उदय भानु जी को। आपने इस जूम को चलाते चलाते एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, ऑलमोस्ट 1600 एपिसोड पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबके साथ साथ आपकी मेहनत को मैं ज्यादा कहूंगी, क्योंकि इतना टाइम किसी को जोड़ के रखना, कनेक्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। सो डेफिनेटली आपको, जयराम सर को और पूरी की पूरी टीम को पूरा श्रेय जाता है। सो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपके जूम के ऑलमोस्ट 1600 सेशंस जो है वो पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल जोरदार तालियां बनती हैं सर के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे उम्मीद है ऐसे ही आपका ये जो कड़ी है वो चलती रहेगी। एंड बहुत जल्दी हम पहले 2000 पे पहुंचेंगे, फिर 2500 पे हम एक नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाएंगे जूम सेशंस का। मुझे पूरी उम्मीद है, राइट। सो आइए बात करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक यानी कि ओरल केयर। ओरल केयर दोस्तों होती है आपकी जो दांत और आपके पूरे के पूरे मुंह की केयर। एंड कहीं ना कहीं अगर आज इस फैक्ट को देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हम लोग मतलब कहते हैं ना कि इग्नोर करते हैं या फिर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, वो देते हैं हमारी ओरल हाइजीन पे, यानी कि आपके दांत और आपके अंदर का पूरा मुंह। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप जो भी खा रहे हैं, राइट, वो आपके मुंह के थ्रू आपके फूड पाइप में जाता है। एंड अगर आज आपके दांतों में कैविटीज हैं, आपके दांत दर्द कर रहे हैं, आपके मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है, या फिर मसूड़े बहुत ज्यादा लाल हो जाते हैं, उनमें जलन होती है, आप ब्रश करते हो तो खून निकलता है, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती, बट ये फैक्ट है, वो सारी की सारी चीजें आपके खाने के साथ जो है वो अंदर चली जाती। क्योंकि एट द एंड चबाना तो हमने सारा खाना अपने दांतों से है, अपने मुंह से है, राइट। आपके मुंह से ही जो है वो पूरा का पूरा खाना अंदर जाता है। एंड आज मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ओरल हाइजीन को लेकर बिल्कुल ही एक तरह से कह लीजिए बेपरवाह हैं, या उनको लगता है कि एक बार ब्रश कर लिया तो शायद बहुत ही सही है। इनफैक्ट पहले क्या होता था, हर लोग सुबह उठ के जैसे होता था ना दातुन करते थे। लोग दातुन क्यों करते थे? क्योंकि उसके अंदर नीम होती थी, राइट। नीम के एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स की वजह से जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता था। और कितनी देर लोग जो है वो उसको च्यू करते थे यानी कि चबाते थे, ताकि जितना भी अंदर का मुंह है वो पूरी की पूरी तरह से साफ हो जाए, कोई कैविटी ना रहे, कोई दांतों में या कोई मुंह के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो ना बचे।
अब आप अपने पीछे बुजुर्गों पे चले जाओ, हर एक व्यक्ति को मैं बोलती हूँ, आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, आज से 20-25 साल पहले, या अगर किसी के घर में आज को 70-80 है, उससे ऊपर वाला बुजुर्ग है, आप देखना उनके दांतों में आज तक कैविटीज कभी नहीं हो, राइट। बट आज अगर आप छोटे बच्चे को ले लो, जो 10-12-15 साल का बच्चा है, उसके दांतों में आपको कैविटीज जो है वो फॉर श्योर मिलेंगी, फॉर श्योर मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उसको सारा दिन मीठा खाना है, उसको चॉकलेट्स खानी है, उसको टॉफीज खानी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिर्फ चॉकलेट एंड टॉफीज खाने से कैविटी नहीं होती। आप अपने मुंह को साफ नहीं करते हो सही तरह से, आप अपने दांतों को साफ नहीं करते हो, इसकी वजह से जो है वो कैविटीज जो है वो हो जाती हैं। बट अगर प्रीवियसली देखो तो ये चीजें नहीं होती थी। इनफैक्ट आज भी मैं ये चीज को श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि जिन लोगों के घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, आज भी उनके दांतों में जो है वो कैविटीज नहीं होंगी। एंड बहुत से बुजुर्ग, मैं ये नहीं कहती सारे के सारे, बट बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होंगे जिनके दांत जो है वो आज भी उतने ही मजबूत होंगे, चाहे 2-4-5 दांत गिर गए हों, बट अगर होंगे तो वो दांत उतने ही पावरफुल होंगे, उतने ही स्ट्रांग होंगे, उतने ही मजबूत होंगे जितने वो आज के समय से पहले थे। अगेन उसका रीजन, ना तो वो इस उम्र में चॉकलेट्स खाते हैं, ना वो टॉफीज खाते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उस टाइम के इफेक्ट्स हैं, आपको ये चीज जान के हैरानी होगी एंड ये चीज मानने वाली है। आपको ये चीज क्यों कही जाती है कि आयुर्वेद जो है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहते हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज आप कोई भी चीज को ट्रीट करते हैं जब आयुर्वेद के माध्यम से, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपको जो है वो प्रोटेक्टेड रखते हैं। बस कंडीशन इतनी है कि जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, जो हमारी डेली रूटीन की प्रैक्टिसेस हैं, हमें उनको जो है वो चेंज करना है। उनसे जो है वो हमें रेगुलर बेसिस पे वो सभी चीजें नहीं करनी है जो हमें खराब कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे बुजुर्गों की पुरानी आदतें थी, राइट, कि मतलब अपने आप को इन तले मले चीजों से दूर रखना, बाहर का खाना नहीं खाना, या फिर अपने आप को सैर करना, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना, कुछ भी है, उनकी वो सारी की सारी आदतें आज भी सेम है। आप उनको बोलोगे कि बाहर से लाके आप बर्गर खा लीजिए, कोई भी बुजुर्ग जो है वो इस चीज को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता, एंड ओपनली वो ये चीजें खाते भी नहीं है। बट हमारी जो आज की जनरेशन है, या थोड़ी सी एडल्ट जनरेशन है, हमसे भी बड़ी जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए बहुत यूज टू हो चुकी है। देखिए, समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। मैं ये नहीं कहती कि हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए या हम बिल्कुल ही ना खाएं, ये चीज पॉसिबल भी नहीं है। एंड मेरा ये पर्सनली मानना है कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। डेफिनेटली आप समय के साथ चलिए, जो चीज आज के समय में है उसको करिए। बट आपको जब एक चीज पता लग गई है कि ये चीजें एक लिमिट में करने से मेरी जो स्वास्थ्य है वो ठीक रह सकती है, तो ऑब्वियसली हमें उस चीज को ही फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही ये कहावत नहीं बनी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसका मतलब जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज होती है जिसको हम अति बोलते हैं, वो चीज हमेशा से खराब लगती है। आज बच्चों के या यंगस्टर्स के स्वास्थ्य क्यों खराब है? क्योंकि उनको ये चीज पता ही नहीं है कि ब्रेक कहाँ पर लगानी है। ब्रेक मतलब गाड़ी या बाइक का ब्रेक नहीं मैं बोल रही, उनकी आदतों की ब्रेक, उनकी खाने पीने की ब्रेक कहाँ लगानी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है या नहीं करनी, उनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोबाइल जितने कन्वीनियंट है, बस दिन भर ऐसे 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 करते हैं हम लोग और चल लीजिए, या कंप्यूटर पे मोस्टली। इसके अलावा यहीं पे बैठ के चाय पीनी है, यहीं पे बैठ के खाना खाना है, और जो मिला सामने आया वो खा लिया। कुछ भी एक्स वाई जेड चीजें जो है वो नहीं करते। पुराने लोग क्या करते थे, जैसे ही खाना खाया इमिडिएटली अपना माउथ जो है वो रिंस करते थे, कुल्ला जिसको बोलते हैं वो करते थे। आज भी वो लोग करते होंगे डेफिनेटली। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं बैठे हैं, यही मोबाइल चला रहे हैं, यही कंप्यूटर चला रहे हैं, यही रोटी खा रहे हैं और यहीं बैठे हुए हैं। तो आप खुद सोचो, जो खाया पिया है सब मुंह के अंदर ही है, राइट। पहले आपको ये चीज क्लियर कट कही जाती थी कि अपना खाना आराम से खाइए और चबा चबा कर खाइए। बट अब हमारे पास 5 मिनट हैं, 5 मिनट में जितना खाया जाता है, जैसे खाया जाता है, बस खा लो, पेट भर लो अपना, बाद में ये ना लगे कि भूख लगी है। मेरा हमेशा से, अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस को रेगुलरली अटेंड किया हुआ है,
मैंने हमेशा ये बात बोली है कि आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन में सिर्फ यंगस्टर नहीं आते, आज का जो समय है उसमें जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं खाना खाने के साथ, बस अपना पेट भरने के लिए कभी भी खाना मत खाओ। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस के लिए आपको खाना खाना चाहिए, और खाना कैसे खाना चाहिए उस चीज का आपको पता होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं हमारे ओरल हाइजीन, यानी कि हमारे मुंह की, हमारे दांतों की। आपका खाना आपके माउथ में जाता है, यानी कि आपके मुंह में जाता है, फिर वहां से आपका ईसोफेगस होता है, फूड पाइप के थ्रू ईसोफेगस में जाता है, फिर उसके बाद वो स्टमक यानी कि पेट में जाता है, फिर वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में जाता है, फिर वो जाके आपका एनस के थ्रू जो है वो पूरा का पूरा फूड एक्सक्रीट आउट होता है। इतने प्रोसेस से हो के आपने देखा ना कि आपका, अगर किसी ने डायग्राम देखा हो, तो ये फेस है तो यहाँ से पहले नीचे जाता है, फिर ऐसे 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 आपका पेट होता है, फिर टाइम छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर कहीं नीचे जाके आपका खाना जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है, जो आपको अच्छी तरह से अब्सॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है, राइट। अब आप खुद देखो, सारी बॉडी को होते होते आपका खाना जो है वो जा रहा है। अब मुंह के जितने भी कीड़े हैं, जो भी कैविटीज हैं, जो भी मसूड़ों के इन्फेक्शन है, राइट, वो सब आपके साथ साथ पहले वो फूड पाइप में जाती है, फिर वो ईसोफेगस में जाती है, फिर वो आपके पेट में जाती है, फिर आपकी छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, मतलब वो सारी की सारी चीजें आपके साथ जो है वो ट्रैवल करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। एंड आपने अगर कभी बहुत केयरफुली चीज सुनी होगी या समझी होगी कि जो भी इन्फेक्टेड चीजें होती हैं, या इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, या फिर बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है या उनके जो गुना होने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत तेजी से होती है। तो अब एक खराब सेल या एक खराब बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में जाता है, एंड हमारे शरीर में न जाने बिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं, वो एक से भी जो है वो अगर इन्फेक्ट करता है, तो वो कितने साथ साथ जाकर सेल्स को, फिर टिश्यूज को जो है वो इन्फेक्ट करता है। जब आपके सेल्स, आपकी कोशिकाएं इफेक्ट हुई, फिर आपके टिश्यूज, आपके ऊतक अफेक्टेड हुए, फिर आपके ऑर्गन्स यानी कि आपके जो अंग हैं वो इन्फेक्ट हुए, फिर अंग से रिलेटेड जितने भी साथ साथ अंग लगते गए उनके अंदर उस चीज का असर आया। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे आपकी जो ऑर्गन है वो पूरी तरह से जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, राइट। सो ये चीज रहती है। तो अब आप देखो, अगर आपके माउथ में एक भी बैक्टीरिया है, या फिर मसूड़े, जब आपको पता है उनके अंदर इन्फेक्शन होती है, तो उन मसूड़ों के अंदर बहुत ज्यादा, कईयों के तो पस भर जाती है, कईयों के बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है बार बार। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो एक तरह की इन्फेक्शन है। और जब आप पानी भी पीते हो, वो एक भी अगर इन्फेक्टेड सेल आपके अंदर जा रहा है, आपने चाय पी, आपने दूध पिया, आपने जूस पिया, आपने भोजन किया, या एक बिस्किट खाया, कुछ भी एक्स वाई जेड चीज खाई या पी, वो साथ साथ आपके जो है वो शरीर में ट्रैवल करेगी। और जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि एक इन्फेक्टेड सेल जो है वो बहुत सारे इन्फेक्टेड सेल्स को जो है वो कन्वर्ट कर लेता है अपने साथ। तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपकी जो अंदर की बॉडी है वो यहाँ से इन्फेक्ट होना शुरू होती है। तो इसलिए जो आपका ओरल हाइजीन है, यानी कि आपका मुंह और आपके दांत, आपके मसूड़े हैं, इनका स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी बीमारियां जो है वो फ्री में जो है वो दे देते हैं। अब बीमारियां, ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसी ओवरनाइट बहुत बड़ी डिजीज हो जाएगी, बट अगर ये चीज निरंतर चलती रही तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बीमारी में जो है वो खुद को कन्वर्ट करने की जो है वो क्षमता रखता है। अब मान लीजिए आपके मसूड़ों में हुआ, राइट, देन वहां से कोई भी आपके सेल अंदर गए, तो कई बार क्या होता है, माउथ, सबसे पहले तो माउथ अल्सर्स होने लग जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्फेक्शन पेट में चली जाती है और हमारा पेट जो है वो अच्छे से साफ नहीं होता, तो माउथ अल्सर्स हो जाते हैं। देन उसके बाद आपके जो मसूड़े हैं उनके अंदर पस भरनी शुरू होती है, एंड पस जो है वो डायरेक्टली निकलती तो है नहीं, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है।
एंड सडनली जब वो आउटबर्स्ट करती है, यानी कि जब वो एक टाइम पे आके ना तो वो फटता है और वो मुंह में निकलता है। अब पस अगर आपके मसूड़ों में है तो डेफिनेटली आपके मुंह में ही निकलेगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके अंदर जाएंगी। एंड पस हम सबको पता है ये प्योर इन्फेक्शन है, ये बहुत खराब होती है। आपकी स्किन के ऊपर भी कहीं हो जाए तो कितना गंदा गंदा व्हाइट फ्लूइड और उसके साथ साथ पानी निकलता है। आप खुद सोचो अगर ये चीजें हमारे शरीर के अंदर जाएंगी तो ये क्या असर करेगी। तो इसलिए अपने दांतों और अपने मसूड़ों की, अपने ओरल कैविटी की जो सुरक्षा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड जब जब हमने ओरल का जो सेशन है वो लगाया है, हमने ये चीज क्लियर बोली है कि आप अपने दांतों की सुरक्षा जो है वो सबसे प्रायोरिटी पे करें, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी बीमारियों का जो है वो एक जड़ बन सकती है। राइट। अब आज आपके दांतों की प्रॉब्लम आती है, राइट, तो उससे क्या होता है आपके दांतों में कैविटीज लग जाती है, यानी कि कीड़ा लग जाता है। जब कीड़ा लगता है तो उस टाइम पे तो हमें इतना पता नहीं लगता, बट जैसे जैसे उसका समय बढ़ता जाता है वो अपना एरिया ज्यादा लेता रहता है, वो दांत हमारे जो है वो खाना शुरू कर देता है। एंड एक सर्टेन टाइम पे आके जब वो बहुत ज्यादा हमारा दांत खराब हो जाता है तो आपको असहनीय जो है वो दर्द होने लगती है। राइट। फिर उससे क्या होता है आपका दांत भुरना शुरू हो जाता है और दांत आधा, फिर ज्यादा करते करते जो है वो दांत टूट जाता है। देन उसके बाद क्या होता है आपके दांतों में जो है वो खून निकलना शुरू होता है। देन आपके जो है कहीं ना कहीं दांत जो है उनमें झंझनाहट आने लगती है, क्योंकि हम डेफिनेटली दांतों को साफ नहीं कर रहे और इतनी अम्लता वाले जो प्रोडक्ट्स हैं हम खा रहे हैं, एसिडिक जो भोजन है हम उसका सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में जो है वो सेंसिटिविटी हो रही है। बोलते हैं ना कि कुछ भी ठंडा गर्म खाया तो झंझनाहट होने लगती है, दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी। तो वो सारी चीजें होने लगती हैं। एंड अगर आपकी इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जो लोग बहुत ज्यादा इन चीजों का सेवन करते हैं, जैसे कि आपका तंबाकू टाइप्स चीजें हो गई जिनके अंदर रहता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका सेवन अगर ज्यादा होने लग जाए तो वो हमें जो है वो ओरल कैंसर की ओर जो है वो लेकर चलता है। तो दांतों की बहुत सारी समस्या हो सकती है, जैसे पेरिडेंटाइटिस होता है, वो आपकी मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपके मसूड़े पूरी तरह से लाल हो जाते हैं एंड बहुत ज्यादा पेन करते हैं। आप कुछ भी खाते हो आपको लगता है आपके मसूड़ों में खून निकलता है, जैसे ही आप ब्रश करते हो आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं एंड हम लोग इससे सफर करते हैं। ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं अनहेल्दी प्रैक्टिस हो जाती है, जो कि शुरू तो बेशक आपके दांतों से होती है, बट धीरे धीरे करके शरीर के अंदर जो है वो पहुंचनी शुरू हो जाती है। लेटर ऑन अगर मैं बात करूं आपके ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम एज इट इज रहने देते हैं, देन धीरे धीरे करके हमारे दांत जो है वो पूरी तरह से झड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर एक सर्टेन टाइम आता है, एक समय ऐसा आएगा कि आप अगर ठंडा पानी भी पिएंगे तो भी ये आपको जो है वो दांतों में लगेगा, आप सही ढंग से खाना चबा नहीं पाएंगे। एंड जब ऐसी स्टेज आती है तो हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं अपने आप में। तो हमें कभी भी ऐसी स्टेजेस पर नहीं पहुंचना। दोस्तों इन ट्रेनिंग्स का सबसे बड़ा मैं प्लस पॉइंट यही मानती हूँ, चाहे वो मैं लगाऊं, चाहे आप लगाओ, चाहे कोई भी लगा रहा है, अगर हम ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं तो हमारे पास उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें हर चीज की जो जानकारी है वो अब मिल रही है और पहले मिल रही है। राइट। चलिए मान लीजिए आज से एक दिन पहले या एक महीना पहले या एक साल पहले शायद हमें ये जानकारी नहीं थी, तो शायद हम इन चीजों को फॉलो नहीं करते थे, बट अब तो हमारे पास जानकारी है, चाहे मेरे माध्यम से मिल रही है चाहे आपके माध्यम से मिल रही है। आप लोग भी तो हर रोज प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं, फिजिकल मीटिंग्स में ट्रेनिंग्स मिलती हैं, हर जगह अलग अलग कोने में ट्रेनिंग्स होती है, तो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से तो नॉलेज मिल ही रही है। तो अब आपके पास यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको हर एक चीज के, कहते हैं ना, दुष्प्रभाव जो है या उसकी ऐसी जानकारी जो हमारे पास नहीं थी वो अब हमारे पास आ चुकी है या हमें मिल रही है, टाइम टू टाइम हर रोज मिलती है। तो अब हम अगर इतना सब पता होने के बाद भी सेम वही चीजें दोहराएंगे तो क्या कहीं ना कहीं हम खुद के साथ गलत नहीं कर रहे हैं? डेफिनेटली कर रहे हैं। आज दांतों में कीड़ों का लगना
इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि कहीं ना कहीं आज अगर ओरल टेस्ट किया जाए, ऐसा मेरा मानना है कि आज अगर ओरल टेस्ट किया जाए तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ 10 में से कम 6 या 7 लोग ऐसे होंगे जिनको दांतों से या फिर मसूड़ों से संबंधित कोई ना कोई समस्या होगी, चाहे वो कैविटीज की हो, चाहे दांत जो है कमजोर हो, चाहे उनके मसूड़ों की दिक्कत हो, कुछ भी मान के चलो, कुछ भी। 10 में से 6 से 7 लोग, ऐसा मेरा मानना है कि डेफिनेटली होंगे जिनको कोई ना कोई समस्या जो है वो रहेगी ही रहेगी। सो इसलिए इन ट्रेनिंग्स को, इन मीटिंग्स को जो भी हो रही हैं, जिसको भी आप अटेंड कर रहे हो, जिसकी भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप ले रहे हो, यहाँ से ये चीज अपने साथ बांध के चलो कि आपने जो है मतलब इस चीज को सुनना नहीं है, इस चीज को समझना है और इसको डेफिनेटली अपनी जो नेक्स्ट डे की मतलब रूटीन है, या फिर आज के बाद से जैसे हम बोलते हैं 2 टाइम ब्रश करूं, तो जो लोग 2 टाइम नहीं करते हैं तो आज इस मीटिंग के बाद रात को डेफिनेटली ब्रश करेंगे, और उनको करना भी चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ आप लोगों का जैसे ग्रुप है, राइट, आप सभी लोग रात को ब्रश कर रहे हो तो अपनी सेल्फी लेके भेजो, देखो आज मैंने ये ट्रेनिंग सुनी थी तो मुझे आज ये चीज पता लगी कि इस रात को ब्रश करने के ये सारे फायदे हैं, मेरे दांत मजबूत रह सकते हैं, मेरे दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे या मसूड़े मेरे बचे रहेंगे। तो आज से मैंने ये प्रण लिया है कि मैं हर रोज रात को भी ब्रश करूंगा या करूंगी। ये देखिए, यहाँ से किया मैंने शुरुआत। अपनी सेल्फी लो और अपने ग्रुप में जो है वो भेजो, और टूथपेस्ट की फोटो भेजो, और नीचे लिखिए अगर आपको भी अपने दांतों को सुरक्षित रखना है, मजबूत रखना है, तो ये लीजिए, आप आज ही इस्तेमाल करें हमारा एल्टॉस का ओरीडेंट टूथपेस्ट, जो आपके दांतों के साथ साथ आपके मसूड़ों को भी जो है वो सुरक्षित रखेगा, आपके दांतों को मजबूत रखेगा, कभी किसी तरह की झंझनाहट महसूस नहीं होगी। हर एक चीज जो है वो आपके पास आज कहीं ना कहीं टूल के रूप में मौजूद है। तो बस हमें क्या करना है, उस टूल को दिखाना है मार्केट में। आप लोग ऐसी प्रमोशन करोगे तो डेफिनेटली आपके साथ 10 लोग डेफिनेटली उस चीज को देखकर आपसे पूछेंगे जरूर। हम आपके दांत अच्छे हैं, आपकी स्माइल अच्छी है, तो आप अपने दांतों की फोटो लेके नीचे टूथपेस्ट की फोटो लगाओ और इसको पोस्ट करो। अगर आपको भी चाहिए ऐसे दांत, ऐसे स्माइल, ऐसे चमकते मजबूत दांत, तो ये है हमारा ओरी फ्रेश टूथपेस्ट या फिर ओरी डेंट टूथपेस्ट, ओरी फ्रेश जेल, जो भी आप लोग यूज कर रहे हो। तो ऐसी पोस्ट क्रिएट करिए, देखना कितना ज्यादा इफेक्ट आपको जो है वो इस चीज का आएगा। एंड इफेक्ट डेफिनेटली शुरुआत आपसे ही होनी चाहिए। सो आज रात को सभी लोग जो है वो डेफिनेटली ब्रश करेंगे, जो तो करते हैं वेल एंड गुड, उनके लिए बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन। बट जो लोग नहीं करते हैं वो आज के बाद, यानी कि आज के बाद इन द सेंस इस ट्रेनिंग के बाद से डेफिनेटली अपनी जो है वो रात को ब्रश जरूर करेंगे। क्योंकि राइट, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चीज को करते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित करें, अपने दांतों को मजबूत करें। क्योंकि दोस्तों, अगर आज मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, लोग बहुत हैप्पीली जो है अपने दांत रिप्लेस करवा लेते हैं। उनको लगता है कि आजकल तो मार्केट में आर्टिफिशियल दांत जो है वो मजबूत, मतलब मिल जाते हैं, वो मजबूत है। बट आपने, अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति जानता है जिसने अपने दांत रिप्लेस कराए हैं, आप कभी उनसे उनका एक्सपीरियंस सुनना। वो सही से आज अपने खाने को चबा नहीं पाते, वो कोई हार्ड चीज तो है वो खा ही नहीं सकते, क्योंकि उनके आर्टिफिशियल दांत उस चीज को सपोर्ट नहीं करते, राइट। अब आपके जो दांत है वो प्योरली कैल्शियम से बने हुए हैं, बट जो आप मार्केट से आर्टिफिशियल दांत लगवाते हैं वो पूरे के पूरे कैल्शियम से जो है वो नहीं होते, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आप कभी किसी व्यक्ति जिसको आप मिलोगे, आप उसको बोलना कि ये अखरोट है, जो शेल वाला अखरोट होता है ना, उसको बोलना इसको तोड़ के दिखाए, उसके दांत उसको तोड़ नहीं पाएंगे, राइट। क्योंकि उनके दांतों में वो पावर ही नहीं है, वो मजबूती ही नहीं है जो आपके ओरिजिनल दांतों में हो सकती है। एंड हम सभी थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे सारे के सारे दांत सुरक्षित हैं। बस अब हमें उन्हें मजबूत करना है, उन्हें साफ करना है, उन्हें कैविटीज से बचा के रखना है, अपने ये जो मसूड़े हैं उनको मजबूत रखना है, उनको सही रखना है। तो किसी तरह का प्रॉब्लम आपको लाइफ लॉन्ग नहीं आएगा। एंड मैं आपको श्योरिटी के साथ, जब मैं वर्ड यूज करती हूँ ना श्योरिटी, तो इट मीन्स एक्चुअली मैं उसकी श्योरिटी ले रही हूँ कि अगर आप
श्योरिटी के साथ सुबह शाम 2 बार ब्रश कर रहे हो, आप सुबह ओरी फ्रेश करो, उसके ऊपर तुलसी डालो 2 बूंद, देन उसके बाद रात को ओरिडेंट यूज करो, उसके ऊपर तुलसी डालो 2 बूंद। तो कभी भी आपको ना तो कैविटीज की प्रॉब्लम आएगी, ना कभी आपके दांतों में सड़न होगी, ना आपके मसूड़ों में कोई दिक्कत आएगी, एंड कभी भी आपके दांत जो है वो ऐसे हिलेंगे नहीं, वो हमेशा मजबूत रहेंगे। बस कंडीशन ये है कि आपने एक तो 2 टाइम ब्रश करना है, एंड दूसरी चीज, जब भी आप कुछ भी खा रहे हो, चाहे आपने चाय ही पी है या आपने एक बिस्किट ही खाया है, इमिडिएटली जाकर अपने माउथ को रिंस करिए, यानी कि कुल्ला करके जो भी आपके दांतों में है उसको, आपको लग रहा है कि फंसा है, कईयों को लगता है कुछ नहीं फंसता, बट ये आपका वहम है, ऐसी सच्चाई नहीं है। तो आप जब भी सुबह का नाश्ता करो अपना माउथ रिंस करिए, आपने दिन में चाय भी पी है या कुछ भी किया है, आप उसके बाद भी उठ के कुल्ला करिए, अपने हाथ धोइए। ऐसे ही हर बार जब भी आप कुछ खाएं ऐसा करो, तो मेरी श्योरिटी है कि कभी भी दांतों से संबंधित कोई भी समस्या जो है वो आपको नहीं आने वाली, ये श्योर है। राइट। तो इसी के साथ साथ आपके दांत कभी टूटेंगे नहीं, डिके मतलब खराब नहीं होंगे, और हमेशा आपका जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रहेगा। ओरल हाइजीन का मतलब आपके स्वस्थ दांत, आपके स्वस्थ मसूड़े, और सबसे जरूरी चीज, आपके मुंह से कभी भी दुर्गंध जो है वो नहीं आएगी, अगर आप ये प्रैक्टिस को जो है वो फॉलो करोगे। राइट। सो ये ही करना है। एंड आपके पास लाजवाब 3 तरह के पेस्ट है, एक ओरी फ्रेश टूथपेस्ट है, ओरी फ्रेश जेल है, ओरीडेंट टूथपेस्ट है। और हमेशा से मैं बोलती हूँ कि इनको कॉम्बिनेशन में यूज करो, क्योंकि जो हमारा ओरी फ्रेश टूथपेस्ट है वो हमारा वाइटनिंग टूथपेस्ट है, यानी कि आपके दांतों को सफेदी देता है, प्लस टार प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी हमारे दांतों के ऊपर चिपकता है उसको ये आपके दांतों से हटाता है। ओरी फ्रेश जेल जो है ये आपको ताजा सांसें, कहते हैं ना फ्रेश ब्रीद, वो देने में मदद करता है। इसको यूज करके काफी लंबे समय तक हमारे मुंह से दुर्गंध कभी नहीं आती, आप हमेशा ताजगी महसूस करते हो। तीसरा है हमारा बहुत ही जबरदस्त ओरीडेंट टूथपेस्ट। ओरीडेंट टूथपेस्ट जो है इसको हम डबल प्रोटेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। डबल प्रोटेक्शन फॉर्मूला का मतलब आपके दांतों के साथ साथ आपके मसूड़ों के लिए ये बहुत ही शानदार है। राइट। सो इसलिए आप चाहे सुबह ओरिडेंट करो या फिर रात को ओरिडेंट करो, सुबह ओरी फ्रेश टूथपेस्ट करो या फिर रात को करो ओरी फ्रेश जेल करो, कोई भी आपने 2 टूथपेस्ट लेने हैं, उनको कॉम्बिनेशन यूज करना है, एक सुबह और एक रात को। आप ऐसा करिए और अपने माउथ को 2 से 3 बार दिन में रिंस करिए, यानी कि कुल्ला करिए। एंड जो भी, खास करके जब आप मीठा खा रहे हो, खास तौर पर जब मीठा खा रहे हो, तो 2 से 3 बार अपना माउथ जो है वो पानी से साफ करें। कभी भी कैविटीज की कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। एंड रात को ब्रश करने का नियम जरूर बनाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम जो है वो आपका रात को, एक तो मुंह बंद रहता है, तो जितनी भी कैविटीज हैं सारी की सारी मुंह के अंदर ट्रैवल करती हैं और मुंह से नीचे की तरफ जाती हैं। राइट। सो उस टाइम पर आपके दांत, आपके मसूड़े पूरी तरह से साफ होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कैविटीज जो है वो रात के समय में उगती हैं या फिर ग्रो करती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। सो रात का समय आपका बहुत लंबा समय रहता है, जिसमें आपका मुंह जो है वो पूरी तरह से, एक तरह से बंद रहता है, और जो भी अंदर है वो अंदर ही रह जाता है, वो 7-8 घंटे बाहर नहीं आता, इनफैक्ट अंदर की तरफ जाता है। सो इसलिए कोशिश करो, कोशिश नहीं करनी, फॉर श्योर करना है। एंड हमारे जो उदय भानु जी हैं सर, मैं आपको ही कहना चाहूंगी, आज सबकी सेल्फी जो है वो आनी चाहिए, आपने चेक करना है, और जिसकी नहीं आएगी आप उसका नाम लिख के मुझे दे देना, अगली बार हम उनकी ट्रेनिंग में स्पेशल क्लास लगाएंगे, ठीक है सर? तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो इसलिए आज हम इस एक नए एक चीज शुरू करते हैं। तो अगर हम ये चीज हमारे डेफिनेटली रही तो हम बार बार मीटिंग्स में मिलते रहेंगे, और जो ऐसा नहीं करेगा उसकी स्पेशल क्लास जो है वो यहाँ पर लुधियाना में बुला के लगेगी। तो ये चीज मुझे नहीं लगता कोई भी अप्रिशिएट करेगा। सो डेफिनेटली आज हम इस चीज की एक नई शुरुआत करते हैं, सर का बर्थडे है तो कुछ नया होना चाहिए। तो आज हर व्यक्ति आज से रात को ब्रश करके ही सोएगा, ये आपका खुद से प्रॉमिस होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, हमें लोगों को स्वस्थ भी रखना है।
एंड डेफिनेटली ये आपकी एक बहुत इम्पोर्टेंट शुरुआत होगी, बिकॉज फिर से कहूंगी, सारी बीमारियां नाक से और मुंह से ही लगती हैं। इसलिए कोशिश करो अपने माउथ को क्लीन रखो, हेल्दी रखो एंड प्रोटेक्टेड रखो, ताकि अंदर से आपकी पूरी बॉडी जो है एटलीस्ट इस तरह की इन्फेक्शन यहाँ से आपके शरीर के अंदर ना जाए। सो इसलिए अपनी इस हैबिट को आज से अपनाएंगे एंड अपने दांतों को मजबूत बनाएंगे, अपने मसूड़ों को स्वस्थ रखेंगे एंड एक बहुत अच्छी स्माइल जो है वो क्रिएट करेंगे। एंड हम हर रोज कोशिश करेंगे अपनी अच्छी स्माइल के साथ फोटो जो है वो पेस्ट करें, साथ में टूथपेस्ट की फोटो जरूर ऐड करें, ताकि लोग देखें कि इसके इस्तेमाल से ये जो चीजें हैं वो आपको मिल रही हैं, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, आज आपके दांत मजबूत है। सो ये था हमारा ओरल केयर के ऊपर। सो तीनों टूथपेस्ट मैंने आपको बता दिए हैं एंड तीनों को कॉम्बिनेशन में यूज करना है, एंड क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, वो सारी चीजें मैंने क्लियर करी हैं। एंड उम्मीद करती हूँ ये जो हमारा स्पेसिफिक पार्ट था ओरल केयर आपको क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक मैं पहले थोड़ा सा सर से पूछना चाहूंगी, सर आपको जल्दी